क्लास 10 मैथमेटिक्स के यूनिट 20 के नए सेशन के साथ एक्सरसाइज 20.6 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 20.6 हम कर रहे हैं। सूर्य पॉलिटिक्स हमारा 4 यूनिट है, यूनिट 20 क्लास 10 मैथमेटिक्स। उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसका हमें बाय कोऑर्डिनेशन दी है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन का डबल। बाय कोऑर्डिनेट मतलब ये होगा कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो, इसकी डिग्री 4 है, ऐसी इक्वेशन दी जाएगी। इसके हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे और तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें दो रूट्स उससे दिए हैं, दो रूट्स उसने हमें दिए हुए हैं इस इक्वेशन के अंदर, यानी कि दो रूट्स हमें निकालने हैं, दो रूट्स हमें दिए हैं। तो कैसे काम होगा देखते हैं। इसमें बाय कोऑर्डिनेट इक्वेशन होगी, दो रूट्स गिवन होंगे, इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, तो x की पावर 4 तो बाय कोऑर्डिनेट हो गई है। कि मैंने कहा ना कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन की डबल, दैट इज जहां पर कोऑर्डिनेशन की डिग्री 2 होती है तो उसकी डबल डिग्री 4 होगी। बाय कोऑर्डिनेट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 4 हो। यहां पर आपको डिग्री 4 आ रही है आपको, ये 12x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसके ये दो उसमें हमें रूट्स दिए हैं। तो देखें सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास 12x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 is the given equation, is the given equation whose two roots are 1 and minus 1 upon 2, that is इसके जो मल्टीप्लायर्स हैं आपके पास जो मल्टीप्लायर्स हैं वो एक 1 है और एक माइनस 1 अपॉन 2 है। ये आपके पास दो इसके मल्टीप्लायर है, 1 और माइनस 1 अपॉन 2। ये आपके पास दो इसके मल्टीप्लायर हैं और आपके पास जो है वो उसमें दो आपको दी हुई है। अब हम सेंट्रल डिवीजन का अप्लाई करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहले 1 को ले लें, पहला मल्टीप्लाई लें 1, उसे करते हैं इसको 12 माइनस 8 माइनस 7 2 और 1 कांस्टेंट वैल्यू तो उसको अलग कर दिया और इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 12 ऐसे आ जाएगा। 1 12 है 12, माइनस करेंगे तो बचेगा 4, 1 4 का 4, माइनस प्लस करेंगे तो बचेगा माइनस का 3, 1 माइनस 3 का माइनस 3, अगेन प्लस करेंगे तो बचेगा माइनस 1 और 1 माइनस 1 ये जीरो रिमाइंडर आ गया आपके पास। इसका मतलब 1 इसका रूट था और सही था। और उसके बाद दोबारा अगेन इसी के ऊपर हम मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे यहां पर इस तरह से, और हमारा मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 अपॉन 2 और हम इस कांस्टेंट वैल्यू को अलग कर देंगे। यहां पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसको अलग कर देंगे आप। अब हमारे पास यहां से स्टार्ट होगा। अब आप देखें क्या मामला होगा कि जब मैं यहां पर 12 लेता हूं, 1 अपॉन 2 को डिवाइड करेंगे 12 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मेरे पास माइनस का 6, ये आ गया मेरे पास माइनस का 2, माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 अपॉन 2 से तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस का 3 और प्लस का 1, तो हो गया माइनस का 2 मेरे पास, और माइनस का 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं माइनस 1/2 से तो मेरे पास बचेगा 1 और अगेन एलिमेंटर यहां पर मेरे पास 0 आ गया। तो मेरे पास माइनस 1/2 भी रूट है और 1 भी रूट है। अब मेरे पास जो प्रोडक्शन बन गई, thus we have 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई। यहां पर मैंने पहले एक रूट के साथ सिंपलीफिकेशन किया, फिर दूसरे रूट के साथ सिंपलीफिकेशन किया, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई जो कि मेरी कोऑर्डिनेट इक्वेशन है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। इक्वेशन मेरे पास है 12x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसको मैं 12 2 24 करके मल्टीप्लाई करके माइनस 24 हो गया, तो बन जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, और फिर यहां से कॉमन ले लिया 6x तो बचा 2x माइनस 1, यहां से कॉमन ले लिया प्लस 2 तो बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन 2x माइनस 1 आपके पास कॉमन ब्रैकेट है, 6x प्लस 2 आपके पास बचा हुआ इक्वल टू 0। आप लिखेंगे इधर यहां पे जो भी आपको समझ आए, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 और 6x इक्वल्स टू माइनस 2 और x इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 6 और x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 6। तो आपके पास 4 रूट्स आ गए, 4 रूट्स आ गए।
तो बाय क्वाड्रेटिक रूल्स मैं कहूंगा बाय क्वाड्रेटिक रूल्स ऑफ गिवन इक्वेशन, एक तो उसने दी हुई थी 1, एक उसने दी हुई थी -1/2, एक मेरे पास आ गई 1/2 और एक आ गई -1/3। ये मेरा आंसर आ गया। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने सॉल्व की और उसको सॉल्व करने का तरीका ये था कि उसके मुझे 4 रूल्स निकालने थे, 2 रूल्स मुझे गिवन थे और मैं उन 2 रूल्स को बार बार सिंपल डिवीजन के जरिए से अप्लाई करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसको फैक्टराइजेशन सॉल्व किया तो मेरे पास बची है 2 रूट्स आ गए, 2 रूट्स गिवन थे, 2 रूट्स निकाले, मुझे 4 रूट्स हो गए इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो उसने दी है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 20.6 का पार्ट 1 आपके सामने हुआ है। अब आपके सामने पार्ट 2 आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 20.6 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 आपके सामने आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन है x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 और इसमें 2 रूल्स दी है वो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। ये 2 रूल्स आपको से दी हुई है, x 1 है और -1 है। इसी तरह सॉल्व होगा जैसे हमने भी पार्ट 1 किया था इसका, थोड़ा सा इसका काम ज्यादा है, देख लेते हैं किस तरह से होगा ये। सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका और कहते हैं कि x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 is the given equation whose roots are 1 and -1, that is multiplied होगा इसके हमारे पास दोनों, एक मल्टीप्लाई हो गया आपके पास 1 और एक हो गया -1 और हम यहां पर कहेंगे कि बाय सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। सिंथेटिक बाय सिंथेटिक डिवीजन हमारे पास मामला क्या हो जाएगा, हम पहले मल्टीप्लाई लेंगे 1 का और 1 का मल्टीप्लाई लेकर हम इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई लिया हमने और इक्वेशन हमारे पास है x की पावर 4 तो x की पावर 1 आ गया, x क्यूब देंगे तो उसकी जगह 0 आ जाएगा, x स्क्वायर का 4 है और x देंगे अगेन तो फिर 0 आ जाएगा और आखिर में हमारे पास -5 है। ये हमारे पास आ रही कांस्टेंट वैल्यू के साथ। उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, 1 1 जा 1 ये 1 हो गया, 1 1 जा 1 ये हो गया, 5 हो गया, 1 5 जा 5 ये ऐसे आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 5 और 1 5 जा 5 अगेन फिर हम 5 और ये 0 आपके पास रिमाइंडर आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम मल्टीप्लाई अप्लाई कर देंगे -1 का और अब हम यहाँ से इस कांस्टेंट वैल्यू को इस तरह से अलग कर देंगे, कांस्टेंट वैल्यू को हम इस तरह से अलग कर देंगे और उसके बाद आपके पास जो मल्टीप्लाई आएगा वो 1 यहाँ पर ऐसे आ गया, -1 को करेंगे -1 से 2 हो गया 0 और फिर -1 को 2 से तो 0 हो गया, 5 आ जाएगा, फिर -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा और 5 - 5 0 आएगा। ये आपके पास नंबर आ गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई हम कहेंगे thus we have x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 ये हमारे पास बन गई एक अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें सारे b नहीं है तो हम इसको ब्रेकिंग द ब्रेड से नहीं कर सकते, इसमें फॉर्मूला लगा के अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। हेयर हम कहेंगे हेयर a 1 के बराबर है, b 0 के बराबर है और c 5 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, हम काम निकल लें कि इसके अंदर हम ऐड कर देते, सॉरी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये 5 ठीक है। उसके बाद x इक्वल्स टू -0 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर दिखा दूंगा आपको कि b 0 है, -4 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 2 1 2 जाएगा, x बराबर आएगा आपके पास कुछ खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -20 ये 1 है, -20 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू 20 -20 को मैं लिख लूं कुछ ऐसे, अगर आप समझ सकते हैं इस बात को, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 2। तो क्या होगा मामला ये कि 4 चूंकि रूट स्क्वायर है 2 का लिहाजा वो बाहर आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 5 माइनस में आ गया आयोटा बन गया, 5 वही रह गया, 4 2 के बाद आ गया अपॉन 2 में, अब ये 2 2 से कट जाएगा तो x मेरे पास आ गया प्लस माइनस आयोटा
√5। तो आपके पास जो बाई क्वाड्रेटिक रूट्स बन गई, बाई क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन जो आपके पास हो गई, गिवन इक्वेशन की जो बाई क्वाड्रेटिक रूट्स हो गए आपके पास, वो एक तो थी 1, एक थी -1, दूसरी बार आपने आयोटा √5 और चौथी आपके पास बनी माइनस आयोटा √5। ये आपके पास 4 अदर रूट्स आ गई। ये आप सामने कैलकुलेट की मैंने। ये आपके सामने पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 20.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 20.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमने सॉल्व किया। अब आपके सामने पार्ट 3 आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 20.6 हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं उसका पार्ट 3 आपके सामने आ गया है। अगेन बाई क्वाड्रेटिक है, एक्स की पावर 4 आप देख सकते हैं, 2 रूट्स से दी गई 3 और -4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, वही तरीका है पूरा कि हमने इक्वेशन लिखी पहले, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 = 0 इज द गिवन इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन गिवन है, whose रूट्स, जिसके रूट्स जो है वो आर, 2 रूट्स उसने दिए हमें, whose रूट्स आर 3 एंड -4, दैट इज इसके हमारे पास मल्टीप्लायर्स आ गए हैं 2 अदर मल्टीप्लायर्स, एक हमारे पास आ गया है 3 और एक आ गया है -4, ये दोनों मल्टीप्लायर्स है। उसके बाद हम इसको सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे, बाय सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करके हम इसके रूट्स को चेक भी कर लेंगे और एक बाय एक कॉन्ट्रीब्यूशन बना लेंगे। तो सबसे पहले हमारा मल्टीप्लायर 3, उससे करते हैं, x की पावर 4 1 है, x क्यूब हमारे पास 2 है, x स्क्वायर माइनस का 13 है, x माइनस का 14 है, माइनस का 14 है और उसके बाद 24 है। ये आपके पास ऐसे आया, 24 गलत कर दिया कौन से वैल्यू है, उसके बाद ये 1 ऐसे आ जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 5 जो 15 होके ये 2 हो जाएगा, 3 2 का 6 होके ये आ जाएगा माइनस का 8 और ये 3 मल्टीप्लाई -8 माइनस का 24 प्लस करेंगे दोनों 0 रहेंगे। ये आपके पास रिमाइंडर आ गया 0, 3 सही रूट है उसका। और अगला रूट निकालने के लिए इस -8 की वैल्यू को अलग कर देंगे क्योंकि अब ये कांस्टेंट वैल्यू होगी हमारे पास और हमारा मल्टीप्लाई अब है 4 या -4 हमारा मल्टीप्लाई है अब। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे आगे तो कैसे होगा, ये 1 ऐसे आ जाएगा नीचे, -4 मल्टीप्लाई 1 हमारे पास हो जाएगा -4, -5 और -4 को प्लस करेंगे तो 1, फिर -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन -4 और 2 को -4 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास -2 और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और 2 को 8 हो जाएगा तो प्लस का 8 आ गया आपके पास। अब -8 और 8 को हम करेंगे तो जाएगा हमारे पास 0, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई, दैट्स वी हैव, जो इक्वेशन बनी है वो बनी है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और इसको हम कोशिश करते हैं कि देखिए मिनटम से इसको कोशिश करते करने की, और हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो इसके मैंने फैक्टर आ गया -2 के, प्लस x बन जाएगा प्लस 2x माइनस x और मल्टीप्लाई करने पे -2 बन जाएगा। ये ब्रेक हो गया मिनटम इसका, इसमें से x कॉमन लिया बचा x प्लस 2, यहां से -1 कॉमन लिया बचा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 मेरे पास कॉमन ब्रैकेट है, x माइनस 1 मेरे पास ऐसे बचा हुआ इक्वल्स टू 0। अब यहां से इधर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू x -2 और x इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास आ गए दो रूट्स। तो हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ये आपके पास आ जाएंगे 3 -4 -2 और 1, ये आपका आंसर आ गया। ये 4 रूट्स आपके हो गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 20.6 का 3 पार्ट हमने किए। ये 3 सवाल आपके सामने इक्वेशन से सॉल्व हो रहा है। इक्वेशन दी हुई है आपको लिखी पहले, उसको बताया कि उसके जो उसके रूट्स दिए हुए वो मल्टीप्लाई है, सेंटर डिवीजन की वजह से मल्टीप्लाई करते हुए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया। इससे पहले क्वाड्रेटिक हमने फॉर्मूला सॉल्व की थी क्योंकि वो ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व नहीं हुई थी, ये ब्रेकिंग मेथड से सॉल्व हुई थी, इसलिए हमने इसको इससे सॉल्व किया और ये सॉल्व करके आपके सामने आंसर आ गया 3 -4 -2 और -1। ये हो गया एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर कंप्लीट हुआ।